नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि देशपांडे जीनियस एकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। विज्ञान विषय में ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कदम पर नज़र आते हैं। आज हम वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है वर्क एंड एनर्जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक वर्क एंड एनर्जी, जिसे कार्य और ऊर्जा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वर्क? What is work? तो वर्क इन डे टू डे लाइफ, आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं वर्क, यानी क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स फिजिकल और मेंटल लेबर। एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल और मेंटल लेबर, दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन डे टू डे लाइफ। जैसे कि हम एक किताब को उठाते हैं, टेबल पे रखी हुई है, उस किताब को हम लिफ्ट कर रहे हैं, या एक डस्टर है हमारे पास में, हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने काम किया, कार्य हुआ, या वर्क इज डन। इफ वी पुश अ टेबल और पुल अ टेबल, देन ऑल्सो वर्क इज डन। इफ वी आर रीडिंग अ बुक, देन दैट ऑल्सो मीन्स दैट वर्क इज डन। तो ये सब आम भाषा में वर्क है। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल और मेंटल लेबर, दैट इज वर्क। But what is the scientific definition of work, or what is the scientific conception of work? साइंस में या विज्ञान में वर्क क्या होता है? साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क क्या है, ये हम देखेंगे। Now when we talk about the scientific conception of work, then two conditions need to be satisfied. पहला कंडीशन ये है कि फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज दैट ऑब्जेक्ट शुड गेट डिस्प्लेस्ड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड टेक प्लेस। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, अकॉर्डिंग टू साइंस या विज्ञान। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक उदाहरण। ये दीवार है, दीवार को मैं पुश करती हूँ, आई एम पुशिंग दिस वॉल। व्हेन आई पुश दिस वॉल, आई एम अप्लाइंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स। मेरे अंदर जो फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये वॉल जहाँ की वहाँ है, ये मूव नहीं हो रही, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन, बिकॉज द सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इवन दो आई हैव अप्लाइड द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल हैज नॉट टेकन प्लेस, दैट मीन्स नो वर्क इज डन। मैं थक जाऊंगी, आई विल गेट टायर्ड बिकॉज आई हैव अप्लाइड द फोर्स, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल, एंड सो नो वर्क इज डन। अनदर एग्जाम्पल आई टेक, दिस इज द चेयर. The chair is kept near the wall. I am pulling it. I am pulling this chair towards myself. Again by applying the force. मैं अपना मस्कुलर फोर्स का यूज करके वो चेयर को खींच रही हूँ, और वो चेयर मेरी तरफ आ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेयर हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। मैंने फोर्स अप्लाई किया और साथ में चेयर का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्क हुआ है।